चंद्रपुर, नाम में ही छिपा था उसका सौंदर्य। यह गांव अपने आप में एक अनोखी दुनिया थी, जहां हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था। चांदनी रात में यह गांव किसी स्वप्न से कम नहीं लगता था। चांद की रोशनी में नहाया हुआ यह गांव मानो किसी परी कथा का हिस्सा हो। हर घर, हर गली, हर पेड़ मानो चांद की रोशनी में नहाया हुआ हो। चांदनी की इस चादर में लिपटा हुआ चंद्रपुर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता था। हवा में तैरती मीठी खुशबू, पक्षियों का मधुर संगीत और बच्चों की हंसी सब मिलकर एक जादुई आभामंडल बनाते थे। यह सब मिलकर चंद्रपुर को एक स्वर्गीय स्थान बना देते थे। दिन में चंद्रपुर की रौनक देखते ही बनती थी। यहां की गलियों में हर समय चहल पहल रहती थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे स्कूल जाते, किसान खेतों में काम करते और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती। हर भी अपने अपने कार्यों में मग्न रहता था और गांव की दिनचर्या चलती रहती थी। बाजार गुलजार रहता और हर चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती। लोग खरीदारी करते, बातें करते और हंसी मजाक में समय बिताते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, चंद्रपुर की यह रौनक गायब होने लगती। सूरज के साथ ही गांव की चहल पहल भी धीरे धीरे कम हो जाती। एक अजीब सी खामोशी छा जाती। गलियां सूनी हो जाती और हर तरफ एक गहरा सन्नाटा पसर जाता। घरों के दरवाजे बंद हो जाते, गलियां सूनी हो जाती और हवा में सिर्फ एक अजीब सा डर तैरता रहता। यह खामोशी और सन्नाटा चंद्रपुर की रातों को और भी रहस्यमयी बना देते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रपुर पर एक शाप है। कहते हैं, कई साल पहले ठाकुर विक्रम सिंह नाम का एक जालिम राजा यहां राज करता था। एक दिन उसने एक गरीब औरत की जमीन हड़पने की कोशिश की। जब औरत ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे जान से मार दिया। मरते वक्त औरत ने ठाकुर और पूरे गांव को श्राप दिया। उसने कहा, मेरे आंसू तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। रात के अंधेरे में मेरी आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तब से चंद्रपुर में रातें डरावनी और रहस्यमयी हो गई। चंद्रपुर। रात के अंधेरे में चंद्रपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर के बाहर अजीब सी आवाजें आती तो कभी पेड़ों पर साया हिलता हुआ दिखाई देता। लोगों को अपने घरों के अंदर अजीब सी आहट सुनाई देती, मानो कोई उनके आसपास घूम रहा हो। कुछ लोगों ने तो रात के अंधेरे में एक परछाई देखने का भी दावा किया, जो हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। यह परछाई ठाकुर विक्रम सिंह की बताई जाती थी, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रहा था। डर के मारे लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्ण चंद्रपुर का एक नौजवान था। वह अपने गांव में अपनी बहादुरी और समझदारी के लिए जाना जाता था। उसका दिल शेर का था और दिमाग तेज। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। वो इन कहानियों को बचपन से सुनता आया था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग उसे ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली की कहानियां सुनाते थे। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और उसे खुद सच्चाई का पता लगाना होगा। कर्ण अक्सर इन कहानियों के बारे में सोचता और खुद से सवाल करता। एक दिन कर्ण ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे यकीन है कि ये सब अफवाहें हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। कर्ण की आवाज में आत्मविश्वास था और गांव वाले उसकी बातों से प्रभावित हुए।
उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह उन्हें सच का पता लगाकर ही रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कर्ण नहीं माना। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कर्ण का हौसला अडिग था। उसने फैसला कर लिया था कि वो उस रात जंगल जाएगा जहां ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली हुआ करती थी। कर्ण ने अपने सफर की तैयारी की और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल की गहराई में रात के अंधेरे में कर्ण अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट डर पैदा कर रही थी, लेकिन कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता गया, अंधेरा और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो उसे डराने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थीं। जंगली जानवरों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। उसका हौसला बुलंद था और उसका इरादा पक्का। और उसका दादा थी बुरी नजर। आखिरकार कर्ण ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली के पास पहुंच गया। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, छत गिर चुकी थी और चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले ही जाले थे। कर्ण ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा और भी डरावना था। हवा में सड़न और नमी की गंध फैली हुई थी। अचानक कर्ण ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सच्चाई का सामना। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। यह ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा थी, जो बदला लेने के लिए भटक रही थी। कर्ण डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक चांदी का लॉकेट निकाला, जिस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई थी। कर्ण ने लॉकेट को ऊपर उठाया और जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मुक्ति का मार्ग। हनुमान चालीसा सुनते ही ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा दर्द से चिल्लाई। उसका शरीर जलने लगा और वो हवा में तड़पने लगी। कर्ण ने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा और धीरे धीरे ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा शांत होने लगी। कर्ण ने ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा से कहा, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कर्ण ने ठाकुर विक्रम सिंह को बताया कि कैसे उसकी मौत के बाद गरीब औरत के परिवार को न्याय मिला और कैसे गांव वाले अब भी उसे याद करते हैं। जय ही शांति का आलिंगन। कर्ण की बातें सुनकर ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कर्ण से माफी मांगी। कर्ण ने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम शांति से जा सकते हो। ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। हवेली में शांति छा गई। कर्ण ने महसूस किया कि ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई है। नया सवेरा, एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। अगली सुबह जब कर्ण गांव वापस आया तो सब हैरान रह गए। गांव में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी ने कोई चमत्कार कर दिया हो। उन्होंने सोचा था कि कर्ण रात को वापस नहीं आएगा। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग डर और चिंता में थे, लेकिन कर्ण ने उन्हें बताया कि ठाकुर विक्रम सिंह की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और अब चंद्रपुर पर से श्राप हट गया है। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने यह सब किया। गांव वालों को पहले तो यकीन नहीं हुआ। वे सोच रहे थे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन जब रात को चंद्रपुर में कुछ नहीं हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव में एक अजीब सी शांति थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उन्होंने कर्ण की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की और उसे गांव का हीरो मान लिया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। गांव में हर तरफ खुशियां और उत्सव का माहौल था।
चंद्रपुर में फिर से खुशियां लौट आई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे। अब रातें डरावनी नहीं, बल्कि शांत और खूबसूरत होती थी। गांव के लोग अब रात को भी बिना किसी डर के बाहर निकल सकते थे। चंद्रपुर की कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास से लड़ना चाहिए और सच्चाई का सामना करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि साहस और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।